नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं एक जन्म पत्रिका का जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जिसमें जातक की सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, ऐसा कोई योग है, या सरकारी नौकरी लगेगी तो कब लगेगी, उसका समय निकालने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एजुकेशन से संबंधित प्रश्न भी है। ये हमारे दर्शक हैं जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है और इनका ये प्रश्न उनके भाई के लिए है, उनकी भाई की जन्म कुंडली के लिए है कि क्या सरकारी नौकरी के योग हैं और किस फील्ड में नौकरी लगेगी। अभी 12th की एग्ज़ाम दिए हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट है, और क्या तैयारी करनी चाहिए। समय आदि दिए हुए हैं। चलिए समय को देख लेते हैं और फिर आगे का विश्लेषण करेंगे। हमारे सामने यहाँ पर ये लग्न चार्ट है। लग्न चार्ट को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम समय आदि देख लेते हैं। K9 के नाम से हमने इस जन्म कुंडली को बनाया है। दिनांक इसकी 8 जून 2007 इसका समय है। जो दिन है 8 जून 2007 और समय है 2:33 AM, यानी कि मॉर्निंग का टाइम है। जयपुर, जयपुर का जन्म है ये। चाकसू जगह है ये जहाँ का ये जन्म है। और पुरुष जातक की जन्म पत्रिका है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं। यहाँ इस लग्न कुंडली में हमें मिलती है, यहाँ पर मेष लग्न है और मेष लग्न में सेकंड हाउस में जो शुक्र होते हैं, यहाँ पर सेकंड हाउस के लॉर्ड और सप्तम भाव के लॉर्ड, और ये है बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में कर्क राशि में। और यहाँ पर किसके साथ में, शनि के साथ में। शनि जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं और एकादश भाव, ये मीन्स 11th हाउस के लॉर्ड हैं। 11th हाउस में इनके चतुर्थ भाव के अधिपति बैठे हुए हैं, साथ में उनके राहु बैठे हुए हैं 17 डिग्री से। चंद्रमा वर्गोत्तमी हो चुके हैं। मंगल 12th हाउस में मांगलिक दोष इनकी जन्म कुंडली में बना रहे हैं 12th हाउस में बैठकर। और गुरु इनके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य इनके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। और यहाँ ये लग्न जो है इनकी वह पीड़ित हो रही है। लग्न पीड़ित हो रही है क्योंकि लग्न के दोनों तरफ पाप ग्रह हैं। पाप कर्तरी दोष में यह लग्न आ चुकी है। हम एजुकेशन की बात करते हैं पंचम भाव से। पंचम भाव के जो अधिपति हैं वह वाणी के भाव में जाकर बैठ गए हैं। सूर्य पंचम भाव के अधिपति हैं। यहाँ पर कुटुंब भाव में जाकर बैठ गए हैं। शुक्र के घर में जाकर बैठ गए हैं। और शुक्र कहाँ बैठ गए हैं, शुक्र अपने भाव से तीसरे स्थान पर आकर बैठ गए हैं। और वहीं अगर हम देखें तो इनके साथ में दसम भाव के अधिपति जो शनि है, शनि की अपने भाव पर ही दृष्टि है। और यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ बुध के ऊपर जो तीसरे भाव में ही जो पराक्रमेश बनकर बुध बैठे हुए हैं, खुद पराक्रम भाव के स्वामी हैं। छठे भाव के भी ये स्वामी होते हैं। इनके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ती है और मंगल यहाँ बैठकर छठे भाव को भी देखते हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशन का होता है। वहाँ पर जो मंगल है इस जन्म पत्रिका में, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति भी बनते हैं, अष्टमेश जाकर द्वादश भाव में जाकर बैठ जाते हैं। 12th हाउस में जाकर ये बैठ जाते हैं। वहीं ये लग्नेश भी हैं। तो लग्नेश का अर्थ है कि जो लग्न भाव का अधिपति है वह कहाँ चला गया, 12th हाउस में चला गया, 12वें भाव में चला गया। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक जो अपने जन्म स्थान है वहां से दूर जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं। सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य का बल देखते हैं।
मंगल को देखते हैं, गुरु बृहस्पति को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दो ग्रह तो कहाँ पहुंच चुके हैं, एक तो लग्नेश इनके किस भाव में पहुंच चुके हैं, 12th हाउस में, यानी कि 12वें भाव में पहुंच चुके हैं। सूर्य इनके दूसरे भाव में है, कुटुंब भाव में है। सूर्य की स्थिति ठीक है, 22 डिग्री के सूर्य हैं, यहाँ सूर्य की स्थिति ठीक दिख रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ अगर हम बात करें D10 चार्ट को और देखेंगे हम, और शुद्ध तरीके से एक पहले देखते हैं चंद्र कुंडली का एक बार अब विश्लेषण कर लेते हैं। तो चंद्र के साथ में, चंद्रमा के साथ में राहु, और यहाँ पर मंगल क्या हो जाते हैं, मंगल दशमेश हो जाते हैं। दशमेश होकर मंगल भी कुटुंब भाव में चले जाते हैं। मंगल कहाँ चले गए, कुटुंब भाव में मंगल चले जाते हैं। तो यहाँ पर अब सूर्य की स्थिति, सूर्य यहाँ पर बैठकर दशम भाव को देखते हैं। तो यहाँ यह चंद्र कुंडली के आधार से ये स्थिति बनती है सरकारी नौकरी की। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ में, बहुत स्ट्रगल के साथ में यह नौकरी के योग बनते हैं। यहाँ पर इनको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी सरकारी नौकरी के लिए। फिर बात करते हैं इनके D10 चार्ट की। चलिए इनके दशमांश को भी देख लेते हैं। तो अब हम षोडश वर्ग कुंडलियों की तरफ बढ़ने वाले हैं और देखते हैं कि इनके लिए D10 क्या कहता है। यहाँ D10 हमने ओपन कर लिया है। अब D10 में आप देखिए कि यहाँ पर जो गुरु हैं वह कहाँ बैठ चुके हैं, वह D10 का जो 10th हाउस है, 10वां घर है, वहाँ पर बैठ चुके हैं। और देखिए यहाँ पर ये वर्गोत्तम हो चुके हैं इनके भाव, अगर आप देख पा रहे होंगे, और शुक्र यहाँ पर अपने ही घर में जाकर बैठ चुके हैं। अब देखिए यहाँ देखिए कि ये जो लग्न है, जो D10 का लग्न है, वह किसका है, वह मंगल का है। तो यहाँ पर ये मंगल प्रभावित करते हैं, मंगल संबंधित यहाँ पर यह इनको सरकारी नौकरी का देखिए यहाँ पर देखेंगे तो जो सूर्य हैं वो अपने ही भाव में, पंचम भाव में जाकर बैठ गए हैं। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इनका क्या होता है 10th होता है। लेकिन यहाँ पर गुरु क्या है, नीच अवस्था में दिख रहे हैं, क्योंकि यह इनकी नीच राशि है, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। और यहाँ इस भाव के अधिपति शनि अष्टम में बैठकर 1 2 3 तीसरी दृष्टि अपनी दशम पर डाल रहे हैं। और यही मंगल को देखें तो मंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल की अष्टम जो दृष्टि है, 8वीं दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है, वह दशम भाव को देखती है। और मंगल यहाँ पर क्या होते हैं, लग्नेश होते हैं। और मंगल यहाँ पर किसके भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर 3, जो कि बुध का भाव है, बुध के भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ में। जब इस प्रकार की युति बनती है तो ऐसी जो बैंक की तरफ, जो बैंक के एग्जाम्स देते हैं ऐसे बच्चे, और बैंक की नौकरी भी वे पाते हैं, वहीं ये प्रशासनिक क्षेत्र में जाने के इनके योग भी बनते हैं। तो यहाँ पर यह एक, क्योंकि बहुत अच्छा मैं योग नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये योग ऐसा है कि यह एक मध्यम स्तर की सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी इनको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं इनका D24 एजुकेशन का। तो D24 चार्ट को हम देखेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे। D24 चार्ट हम देखेंगे। तो यहाँ D24 में अगर हम देखें तो यहाँ पर लग्न जो बनती है, वह लग्न कौन बनती है, सिंह लग्न यहाँ पर बनती है। और यहाँ पर जो सूर्य हैं, जो लग्नेश हैं, वह छठे भाव में चले जाते हैं, शुक्र मंगल। और शुक्र मंगल की युति, यहाँ मंगल क्या हो जाते हैं, यहाँ मंगल उच्च के हो जाते हैं। और मंगल उच्च के होकर किसको देखते हैं, लग्न को देखते हैं। तो इनको टेक्निकल फील्ड में जाना चाहिए। और यहाँ पर बुध है तो इनको अकाउंटिंग के क्षेत्र में भी, एजुकेशन फील्ड में यह जा सकते हैं। वहीं जो कला का विषय है वह भी इनके लिए, क्योंकि बुध एक कलात्मक ग्रह है, तो वह कला के क्षेत्र में भी लेकर जाते हैं। यहीं बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति यहाँ पर केंद्र में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर चंद्रमा जो बैठे हुए हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं, 12th हाउस में ही ये बैठे हुए हैं। तो यहाँ ये स्थिति दिखाती है कि जो लग्नेश हैं वो सूर्य होते हैं, और सूर्य के ऊपर
12th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा की दृष्टि है और इससे ये स्पष्ट होता है कि इनको एजुकेशन के लिए बाहर जाना होगा और इनकी एजुकेशन आर्ट से संबंधित है। और ये क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो युति है मंगल और शुक्र के साथ है, शुक्र यहाँ पर 10वें भाव के अधिपति हैं, तो अब जो आगे एजुकेशन ले लेंगे तो इनकी ये एजुकेशन सरकारी नौकरी के लिए ये प्रयास करें तो वहाँ पर इनको सफलता मिलेगी, क्योंकि जो सूर्य हैं उनके साथ में मंगल जो बलवान है, मंगल की युति है, साथ में शुक्र भी बैठे हुए हैं, लेकिन ये छठे भाव में है तो इनको प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर ही ये कोई परीक्षा में सफल हो सकते हैं, तो इनको उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर यह स्थिति इनकी मैंने देख ली। अब हम देख लेते हैं एक बार इनकी विष्णुत्तरी दशा को। वर्तमान में हम देखें इनकी जो गुरु की महादशा इन पर चल रही है, गुरु की महादशा इनके ऊपर चल रही है, तो यहाँ इनका पढ़ाई में बहुत अधिक मन नहीं लगता है और यहाँ पर ये गुरु की जो स्थिति है इनको इसको सुधारना चाहिए। गुरु के लिए यह गुरु के उपाय करें और केले को ये जल दें, केले की पूजा करें तो इनके लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की यह स्थिति इनके लिए इनको एजुकेशन में सुधार करने की यह समय है। यहाँ पर अब देखें गुरु में शुक्र का अंतर है, तो यहाँ कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद इनके मन में ही द्वंद्व चलता रहता होगा कि ये आगे की शिक्षा क्या करें क्या ना करें, आगे इनको क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, ये इनका विचार चलता रहता होगा और कहीं ना कहीं दो विरोधी विचार इनके मन में पनपते रहते होंगे। तो यहाँ यह स्थिति इनकी चल रही है। तो अब ये हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में ये किस क्षेत्र में जा सकते हैं, क्या कोई दशा ऐसी है। तो यहाँ पर अभी जैसे ये अभी 12th में है, जैसे अभी 12th में है और इनकी 2030 तक गुरु की महादशा चलेगी, तो गुरु की महादशा इनके लिए एजुकेशन के लिए सही रहेगी। और इसी समय पर जब गुरु में सूर्य का अंतर यहाँ पर चलेगा तो इनका यहाँ देखिए मंगल का 2027 में इनको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह समय इनके लिए सही रहेगा। इसमें इतना ही। बाकी मैं बता चुका हूँ कि सरकारी नौकरी के योग कब बनते हैं और कब फलित होते हैं। तो जब भी ये इनकी कुंडली में बता देता हूँ कि जब भी शनि की दशा चलेगी या फिर चंद्रमा की दशा चलेगी या फिर शुक्र की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेंगी, तब उस समय काल में और जो इनके D10 में लगने से उनकी दशा आदि चले, तो उस समय काल में जो वहाँ पर कौन होते हैं, वहाँ पर सूर्य होते हैं, तो उनके दशा काल में इनकी जॉब के योग बनेंगे। और जब भी गुरु गोचर में आएंगे इन भावों पर, दसम भाव पर गोचर में आएंगे, तो कहने का अर्थ है कि मकर राशि में आएंगे, तो उस समय पर भी या मकर राशि को देखेंगे, शनि मकर में आएंगे देखेंगे, तो उस समय पर सरकारी नौकरी का वह उचित समय होगा। तो वर्तमान में इन पर गुरु की महादशा चल रही है और इस महादशा में यह एजुकेशन प्राप्त करेंगे। और अंतरदशा में अगर जब इनके ऊपर शनि की अंतरदशा चलेगी या फिर प्रत्यंतर दशा चलेगी या चंद्रमा की अंतरदशा चले या प्रत्यंतर दशा चले या फिर जो शनि की अंतरदशा चले प्रत्यंतर दशा चले, शुक्र की अंतरदशा चले प्रत्यंतर दशा चले, सूर्य की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा हो उस समय काल में और गोचर की स्थिति बनेगी उस समय काल में, इनको यह सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आशा करता हूँ ये विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।